हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says identical isolated conducting spheres 1 and 2 have equal charges and are separated by a distance that is large compared to their diameter. The electrostatic force acting on sphere 2 due to sphere 1 is F. Suppose now the third identical sphere 3 having an insulating handle and initially neutral is touched with first sphere and then to sphere 2, then to sphere 1 again, then finally removed. The electrostatic force now acts on the sphere 2 has magnitude F dash. What is the ratio of F by F dash? सॉरी F dash by F. ठीक है, ये हमें निकालना है. तो यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लगेगा वो, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा F इज इक्वल टू क्या लगेगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. ठीक, ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है. अब यहाँ पर देखो क्या है कि अगर आप देखो तो क्या किया गया है कि जब भी दो स्फीयर, मान लो एक चार्ज है एक अनचार्ज है, एक मान लो क्यू चार्ज का स्फीयर है किसी अनचार्ज स्फीयर को टच करेगा. ये मान लो एक चार्ज स्फीयर था, ये इसको टच करेगा. मान लो आप इसको यहाँ पर ले गए, टच कराया, तो अब जो इस पे चार्ज हो जाएंगे तो Q/2 और Q/2 चार्ज हो जाएगा. ठीक, तो होता है इसी तरह से है कि हम स्फीयर 1 और 2 से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगता है उनके बीच में लग रहा होता है स्फीयर 1 और 2 के बीच. ठीक है, इसमें रिपल्सिव फोर्स लग रहा है दोनों के बीच. ठीक है, तो F इज इक्वल टू लग रहा है यहाँ पर के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लग रहा है. ठीक है, जब न्यूट्रल स्फीयर 3 है, जैसे यहाँ पर लिख रखा है, देखो न्यूट्रल स्फीयर 3 जो है इसको टच करता है पहले 1 वाले को. ठीक है, तो 1 का जो चार्ज होता है वो डिक्रीज हो जाता है Q/2 से. तो 1 का चार्ज जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है Q/2 से. ठीक है, उसके बाद स्फीयर 2 जो है वो 3 जो है वो 2 के क्वांटिटी में लाया गया. तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो गया, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज हो गया Q/2 प्लस Q हो गया यहाँ पर. ठीक, ठीक, क्योंकि इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम हो गया. तो यहाँ पर जो चार्ज स्फीयर 3 पर आ गया वो क्या आ गया, 3Q/4. 2Q प्लस Q कितना आ गया, ये हमारा स्फीयर 3 पर जो चार्ज आ गया स्फीयर 3. ठीक है, तो ये हमारा आ गया 3Q/4 आ गया. तो फाइनल सिचुएशन में तो यहाँ पर जो रिपल्सिव फोर्स बिटवीन 1 एंड 2 विल बिकम, सो वी कैन से दैट कि रिपल्सिव फोर्स between sphere 1 and 2, sphere 1 and 2 is, वो फाइनली क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू यहाँ पर लिखोगे आप के Q1 Q2 है तो एक जगह है Q/2. ठीक, और एक पर हो जाएगा 3Q/4 डिवाइड बाई आर स्क्वायर. ठीक, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 3/8 के और ये हो जाएगा Q² बाई आर स्क्वायर. अब एक के Q²/r² की वैल्यू आपको पता है किसके बराबर है, F के बराबर है. तो ये वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू, ये बच्चों F डैश को रखिएगा ताकि लिखने में आसान है, ये F डैश की वैल्यू है. सो F डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/8 और ये वैल्यू हो जाएगी F के बराबर. तो अगर आप देखें तो हमें निकालना था F डैश बाई F निकालना है. सो F डैश बाई F की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, सो F डैश बाई F इज इक्वल टू 3/8 यानी कि वैल्यू हो जाएगी 0.375. 0.375 यहाँ पर ये रेशियो आ जाएगा. ठीक है, रेशियो 3/8 आएगा. अगर आप वैल्यू चाहिए आपको तो वैल्यू आपको इस फॉर्म में आ जाएगी. इन्होंने रेशियो में पूछा तो रेशियो में ये वैल्यू आएगी. ठीक है, सो दिस इज अवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.